नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में एक स्थान है जिसको कि परियों के देश के नाम से जाना जाता है और यह स्थान है टिहरी जनपद में स्थित खैट पर्वत। तो आज मैं आप लोगों को इसी रोमांचक यात्रा पे लेके जाने वाला हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग खैट पर्वत तक कैसे पहुँच सकते हैं। खैट पर्वत के ऐतिहासिक महत्व के विषय में भी हम बात करेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि खैट पर्वत से जुड़ी हुई परियों की क्या क्या कहानियाँ हैं। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, यानी यात्रा ही ज्ञान है। तो इस पर्वत को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं खैट पर्वत। खैट पर्वत तक पहुंचने के लिए अगर आप ऋषिकेश से चलना प्रारंभ करें तो ऋषिकेश से नरेंद्र नगर होते हुए आपको सबसे पहले आना होगा चंबा। चंबा से श्रीनगर की ओर बढ़ते हुए आप पहुंचोगे पीपल डाली पुल। पीपल डाली पुल को क्रॉस करके आपको एक मार्केट रजा खेत तक पहुंचना होगा और रजा खेत से राइट हैंड साइड में भटवाड़ा नामक गांव से 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाते हो खैट पर्वत पे। भटवाड़ा से चौंदाना गांव से थाट होते हुए भी आप खैट पर्वत तक पहुंच सकते हो। ऋषिकेश से कुल मिलाकर भटवाड़ा तक की दूरी 130 किलोमीटर है जो कि सड़क से जुड़ा हुआ है और भटवाड़ा से खैट तक 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की रुद्रप्रयाग से और रात्रि विश्राम के लिए हम पहुंचे गुनसोला जी के होटल सेल्फी पॉइंट पे जो कि पीपल डाली के पास स्थित है। हमारे आज की दिन की यात्रा का पहला पड़ाव यहाँ पर आप ये हमारे सेल्फी पॉइंट होटल से टिहरी झील का सुंदर नज़ारा स्पष्ट तौर से दिखाई देता है और साथ ही जो हमारा डेस्टिनेशन था यानी कि खैट पर्वत वह भी इस होटल से स्पष्ट तौर से दिखाई देता है। कल हमें इसी खैट पर्वत की सैर पर जाना था जो यहाँ से देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गुंबदाकार जो पर्वत है यही है परियों का देश खैट पर्वत। खैट पर्वत की यात्रा को शुरू करने से पहले इसका इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। अगर खैट पर्वत के इतिहास की बात करें तो मधु और कैटव नामक दैत्य का संहार माँ दुर्गा ने इसी पर्वत पर किया था और कैटव का ही अपभ्रंश है खैट। कैटव के नाम से इस पर्वत का नाम खैट पड़ा। इसकी ऊंचाई 10,500 फीट है और प्रेमदत्त नौटियाल ने यहाँ के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। अगर खैट पर्वत से जुड़ी हुई परियों की कहानियों के विषय में बात करें तो पुराने समय में इस पर्वत की तलहटी में चौंदाड़ नामक गांव में एक व्यक्ति आशा रावत रहता था जिसकी 6 पत्नियां थी लेकिन कोई भी संतान न थी, जिस कारण इसने 7वां विवाह थात गांव की देवारानी से किया और इनसे इन्हें 9 पुत्रियां हुई। कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासदेई रौतेली, कगुला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदेई रौतेली, गरदा रौतेली और वरदेई रौतेली। ये सामान्य पुत्रियां नहीं थी क्योंकि इनमें चमत्कारी शक्तियां थी और ये समय से पहले ही बड़ी हो गई और एक बार ये 12 साल की उम्र में खैट पर्वत की सुंदरता को देखकर उसकी ओर चली। अगर ये पीछे देखती तो इन्हें केवल अंधेरा ही दिखाई देता और ये खैट पर्वत पर ही परियां बन गई, जिसे स्थानीय भाषा में अछरी कहा जाता है। स्थानीय लोग आज भी यहाँ अछरी होने का दावा करते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भी यहाँ शोध द्वारा अलग सी ऊर्जा का अनुभव किया गया। कई न्यूज़ चैनल भी खैट पर्वत की कहानियाँ दिखा चुके हैं और जीतू बगड़वाल की कहानी भी इसी खैट पर्वत से जुड़ी हुई है, जिसने खैट पर्वत पर जाकर जब बांसुरी बजाई तो इन्हीं अछरियों ने या परियों ने उसे हर लिया था। आज भी यहाँ कुछ रहस्यमयी गुफाएं दर्शनीय हैं जिनमें अछरियों के रहने का दावा किया जाता है। अगले दिन हम लोग सुबह उठ चुके थे और होटल स्टाफ के सोए होने के कारण हमने खुद ही अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया क्योंकि हमें लगभग 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी थी जिसके लिए हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता थी। इसलिए गुनसोला जी के होटल में हमारे द्वारा खुद ही अपने लिए नाश्ता तैयार किया गया। और चाय पीते हुए
ये तो गजब हो गया। हाँ, और 7:30 बजे हम लोग होटल से निकले और सबसे पहले पहुँचे रजा खेत, और रजा खेत से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे भटवाड़ा नामक गांव पर हम लोग लगभग 8 बजे पहुँच चुके थे। भटवाड़ा गांव से हमने लगभग 8:15 बजे चलना प्रारंभ किया और खैट पर्वत की रोमांचक यात्रा शुरू की। और क्या, हमारे काम की चीज है। इस रोमांचक यात्रा में आपको आंवले के वृक्ष सहजी देखने को मिलते हैं, जिसका रस आपको चढ़ाई चढ़ने में भी मददगार साबित होता है। रास्ते में बैठने के लिए छोटे छोटे पड़ाव बने हैं, जिन पर आप थोड़ी देर विश्राम करके अपनी थकान मिटा सकते हैं। रास्ते में कहीं कहीं पर जंगल इतना घना है कि यहाँ अछरी या परियां होने का सहज आभास होता है। यहाँ से नीचे का फुट रहा है, यहाँ पे फुट गया। और जी क्या काम? हम लोगों ने नीचे से चलना प्रारंभ किया था, नीचे रोड से। छः किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आखिरकार 3 घंटे में हम लोग खैट पर्वत पर पहुंच चुके थे, जहां मां दुर्गा का मंदिर है और मंदिर समिति द्वारा यहां पर रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बनाई गई है। हालांकि जब हमने वहां पर यात्रा की तो उस समय वहां पर कोई भी साधु संत या कोई भी ब्राह्मण नहीं था। जाओ, अब हटो। फोटो की नरमान जी वहाँ पे इधर जाने दो, रुक जाओ। अगर आप खैट पर्वत से चारों ओर देखें तो यहाँ से आपको नई टिहरी, पीपरलाली पुल, टिहरी डैम, श्रीनगर घाटी, घनसाली, लमगांव आदि स्पष्ट तौर से दिखाई देते हैं।
हमने लगभग आधे घंटे का समय खेट पर्वत पर बिताया और आधे घंटे के बाद दोबारा हमने बटवाड़ा के लिए प्रस्थान किया। यहाँ की अद्भुत सुंदरता को देखकर हमें रोमांचक अनुभव प्राप्त हुए और हमारी एक और रोमांचक यात्रा का सुखद अंत हुआ।